नमस्कार। सुंदर बचपन पर आधारित इस विशेष चर्चा में सबका स्वागत है। आज हम इस बात की बिल्कुल गहराई में जाने वाले हैं कि कैसे हमारा शुरुआती वातावरण और माता-पिता की भागीदारी एक बच्चे की आजीवन पहचान का निर्माण करते हैं। सच में, ये सीधे तौर पे तय करता है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां मानसिक रूप से कितनी सशक्त होंगी। इस विश्लेषण में हम कुछ बहुत ही दिलचस्प पड़ावों से गुजरेंगे। शुरुआत होगी आधुनिक पेरेंटिंग की दुविधा से, फिर हम फ्रॉइड बनाम एरिक्सन के सिद्धांतों को समझेंगे। उसके बाद मनोसामाजिक विकास के चरणों और आजीवन पहचान के निर्माण पर बात होगी, और अंत में इतिहास में मातृ प्रभाव को देखते हुए एक सुंदर मस्तिष्क के निर्माण की कला को समझेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के पहले भाग से शुरुआत करते हैं। आधुनिक पेरेंटिंग की दुविधा, सामाजिक दृष्टिकोण की खोज। यहाँ एक बहुत ही गहरा और सोचने वाला सवाल उठता है, क्या आज के इस तेज तर्रार समाज में बच्चों की जो असली मनोवैज्ञानिक ज़रूरतें हैं, उन्हें वाकई समझा और पूरा किया जा रहा है? या फिर हमने बस ये मान लिया है कि परवरिश तो अपने आप हो ही जाएगी? अक्सर होता क्या है कि समाज में पेरेंटिंग को बस एक स्वाभाविक सी बात या एक मजबूरी मान लिया जाता है, जैसे कि ये कोई ऐसा कौशल है जो अपने आप आ जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक विकसित हो रहे मस्तिष्क को वास्तव में किस तरह के मनोवैज्ञानिक सहारे की जरूरत है, इस पर शायद ही कोई बात करता है। आज के समय में एक बहुत ही आम चुनौती देखने को मिलती है। एक तरफ हमारे पास कामकाजी जोड़े हैं जिन्हें दिन भर की देखभाल के लिए बेबी सिटर पर निर्भर रहना पड़ता है, जहां कभी-कभी वो गहरा मातृ जुड़ाव थोड़ा कम पड़ सकता है। दूसरी ओर एक पूर्णकालिक गृहिणी की भूमिका है, जिसे समाज में कभी-कभी कम आंका जाता है, जबकि बच्चे के विकास पर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। कामकाजी माता-पिता के लिए प्रोफेशनल काम और सक्रिय परवरिश के बीच संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए कुछ आसान से रोजमर्रा के अभ्यास किए जा सकते हैं, जैसे काम से घर लौटने के बाद अपना फोन बिल्कुल दूर रख देना और बच्चे के साथ पूरा ध्यान लगाकर समय बिताना, या फिर सोने से पहले की एक छोटी सी बातचीत की दिनचर्या बनाना। यही वो चीजें हैं जो एक गहरा और अटूट भरोसा कायम करती हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर, फ्रॉइड बनाम एरिक्सन, व्यक्तित्व पर दो दृष्टिकोण। सहज प्रवृत्तियां व्यक्तित्व को कैसे आकार देती हैं, बनाम समाज हमारी पहचान को कैसे आकार देता है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि मनोविज्ञान के दो सबसे बड़े दिग्गजों सिगमंड फ्रॉइड और एरिक एरिक्सन के बीच का मूल अंतर है। ये इंसानी मन को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। फ्रॉइड का मानना था कि हमारी शारीरिक और जैविक प्रवृत्तियां ही हमारा व्यक्तित्व तय करती हैं, और वो भी मुख्य रूप से सिर्फ बचपन में। इसे उन्होंने मनोलैंगिक विकास कहा। लेकिन एरिक्सन का तर्क इससे कहीं अधिक व्यापक था। उनका मनोसामाजिक सिद्धांत आसान शब्दों में ये कहता है कि हमारे सामाजिक रिश्ते, हमारे आसपास के लोग और हमारे अनुभव हमारी पहचान को जीवन भर आकार देते रहते हैं। मतलब विकास कभी रुकता नहीं है। चलिए अब तीसरे भाग में चलते हैं, मनोसामाजिक विकास के चरण, विकास का मानचित्रण। अगर हम इन दोनों मनोवैज्ञानिकों के विकास के चरणों को एक साथ रखकर देखें, तो यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि एरिक्सन ने फ्रॉइड के सीमित शारीरिक सिद्धांतों को एक बहुत बड़े और गहरे मनोसामाजिक ढांचे में कैसे बदल दिया। एरिक्सन ने धारणाओं को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जहां फ्रॉइड 0 से 1 वर्ष की उम्र में सिर्फ शारीरिक जरूरतों जैसे भोजन पर ध्यान देते हैं, वहीं एरिक्सन इसे विश्वास बनाम अविश्वास के रूप में देखते हैं। इसमें बच्चा ये सीखता है कि क्या दुनिया और उसकी देखभाल करने वाले लोग भरोसेमंद हैं। इसी तरह शारीरिक नियंत्रण आगे चलकर स्वतंत्रता में बदल जाता है, और बचपन की वो छोटी सी उत्सुकता जीवन में पहल करने और एक मजबूत पहचान बनाने में बदल जाती है ना कमाल की बात। यहीं से हम पहुंचते हैं अपने चौथे भाग पर, आइडेंटिटी शेप के आकार देना, जैविक प्रवृत्तियों से परे। इन बातों से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। केवल पेट भरना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि उस दौरान जो देखभाल मिलती है वो दुनिया पर विश्वास पैदा करती है। कामकाजी माता-पिता भी छोटे बच्चों के साथ ये गहरा भरोसा कायम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए दैनिक दिनचर्याएं, जैसे शिशु को दूध पिलाते समय उससे आंखें मिलाना या उससे लगातार मुस्कुराकर बात करना। ये केवल एक काम निपटाना नहीं है, ये बच्चे के मन में जीवन भर के लिए सुरक्षा और भरोसे की नींव रखने का एक बहुत ही शानदार अभ्यास है। इस पूरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को इतिहास के पन्नों से समझने के लिए आइए 5वें भाग पर नजर डालते हैं, इतिहास में मातृ प्रभाव, एक ठोस विरासत। मातृ प्रभाव कोई साधारण चीज नहीं है,
ये एक बच्चे के व्यक्तित्व को आकार देने, उसमें जीवन भर के लिए मूल्य स्थापित करने और उसके मनोसामाजिक विकास के वास्तुकार के रूप में काम करने में एक माँ की बेहद गहरी और प्रभावशाली भूमिका है। आधुनिक समाज में भले ही गृहिणी की भूमिका को कमतर आंका जाए, लेकिन सच तो ये है कि मजबूत मातृ प्रभाव ही महान इंसान बनाने की सबसे बड़ी बुनियाद है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहले बच्चे को एक गहरे मनोवैज्ञानिक जुड़ाव और माँ की देखभाल की जरूरत होती है। उसके बाद माँ समय के साथ लगातार बच्चे की स्वतंत्रता, उसकी पहल करने की क्षमता और उसकी पहचान को आकार देती है, और परिणाम यही बच्चा आगे चलकर एक बेहद सक्षम, संतुलित और महान लीडर के रूप में दुनिया के सामने आता है। और इस बात का इतिहास में इससे बेहतरीन उदाहरण क्या हो सकता है? जीजाबाई, एक माँ के रूप में उनके गहरे मार्गदर्शन और अटूट प्रभाव ने सीधे तौर पर छत्रपति शिवाजी के महान व्यक्तित्व, उनकी पहचान और उनकी ऐतिहासिक विरासत को गढ़ा। ये इस बात का एकदम जीवंत उदाहरण है कि कैसे बचपन का शुरुआती सामाजिक वातावरण और एक मजबूत मातृ मार्गदर्शन किसी इंसान का पूरा जीवन और आने वाला इतिहास दोनों तय कर सकता है। अब हम अपनी इस गहरी चर्चा के अंतिम और छठे भाग पर आते हैं, एक सुंदर मस्तिष्क का निर्माण, अंतिम विरासत। ये सब जानने के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हम सबके सामने आता है। जब हम ये समझ चुके हैं कि समाज और शुरुआती रिश्ते ही इंसान की आजीवन पहचान बनाते हैं, तो जरा सोचिए, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में माता पिता की भागीदारी के जरिए हम अगली पीढ़ी के लिए किस तरह के सामाजिक विश्वास का निर्माण कर रहे हैं? क्या हम वो नींव मजबूत कर रहे हैं? ये वाकई एक सोचने वाली बात है। ज्ञान और मनोविज्ञान की इस प्रेरणादायक यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूटीफुल माइंड देखते रहने के लिए आपका शुक्रिया। कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।